किसानों का समूह आज शंभू सीमा से दिल्ली तक पैदल मार्च करेगा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे 101 किसानों का पहला जत्था रवाना होगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला के कई गांव में इंटरनेट सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। डंगदेहरी, लोगढ़, मानकपुर, टडियाना, बड़ी घेल समेत कई जगहों पर 17 दिसंबर तक इंटरनेट सस्पेंड रहेगा। किसान दिल्ली कूच के लिए अपनी तैयारी में हैं और ऐसे में हरियाणा सीमा में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैयार है। पुलिस ने बैरिकेडिंग को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है, कई लेयर की ये नजर आ रही है। साथ ही दिल्ली कूच की 2 कोशिशें इससे पहले किसान कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस पहले ही उन्हें नाकाम कर चुकी है आगे बढ़ने से, और आज फसलों की एमएसपी पर खरीद समेत अन्य मांगों को लेकर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अंबाला से संजीव आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। संजीव, इससे पहले भी 2 बार कोशिश कर चुके हैं किसान। 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ता है लेकिन फिर वापस लौटना पड़ता है। आज को लेकर किसानों की क्या तैयारी है और साथ ही साथ पुलिस का पहरा कैसे है? पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। 2 गज की लेयर की बैरिगेटिंग है, सिम्टेड बैरिगेटिंग, उसको बढ़ा दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो 101 किसानों का जत्था है वो ठीक 12 बजे जो है वो दिल्ली कूच करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर हिदायत है कि बिना परमिशन के वो आगे नहीं जा सकता। बिना परमिशन के किसान आगे नहीं जा पाएंगे, ये किसान भी जानते होंगे संजीव, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं। 10 फरवरी से लगातार किसान यहाँ हैं बॉर्डर एरिया पर। आज 101 किसान फिर से आगे बढ़ेंगे। अब ये बताइए, क्या पुलिस ने कुछ अलग इंतजाम बाकी बार से किए हैं रोकने के लिए? बिल्कुल, पुलिस के कुछ पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो डले वाला है उनकी तबीयत भी खराब है, उसको लेकर भी किसान भड़क सकते हैं। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रिलिंग है उसको बढ़ाया गया है, बैरिगेटिंग है उसको बढ़ाया गया है। अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी डबल बैरिगेटिंग लगाई गई है, क्योंकि पहले सिंगल होती थी, यात्री आते थे लेकिन यात्रियों को भी पीछे ही रोका गया है। और इधर जो बैरिगेटिंग है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा बढ़ा दिया गया है और पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हैं। आज आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, किसानों का जत्था है। संजीव आनंद, लेकिन 10 फरवरी से आज तक की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 दिन में ठंड बढ़ी है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ठंड बढ़ने के बाद किसानों को भी तो दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसमें 80 प्लस भी बहुत से किसान हैं, यानी कि 80, 85 और 90 साल के किसान भी हैं। बिल्कुल मैडम, ठंड बढ़ी है। नजदीक जो हिल एरिया है वहाँ पे बर्फ भी पड़ी है, उसके कारण भी आज ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन किसानों का जोश कहीं कम नहीं है, क्योंकि कल भी हम जब शंभू बॉर्डर पर गए थे किसान उसकी तादाद में वहां पर मौजूद थे और पूरी जबरदस्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सभी किसान, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो नौजवान है, वहां पर मौजूद है। किसानों की मौजूदगी यहाँ पर है और किसानों की मौजूदगी बता रही है कि पीछे वो हटने वाले हैं नहीं और डटे हुए हैं अपनी मांगों पर, और आगे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी भी उनकी है। अब जगह जगह अगर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कटीले तार लगे हुए हैं और वो सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स रखे हुए हैं संजीव, तो किसान आगे बढ़ेंगे कैसे? ये कह तो रहे हैं कि हम आगे जाएंगे और हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? बिल्कुल, वो उनको जो किसान है उनका कहीं ना कहीं जो हट है वो है कि हम आगे जाएंगे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनको कभी भी आगे नहीं जाने देगा। इसके लिए चाहे जबरन पुलिस को कुछ व्यवहार करना पड़े, जैसे पिछली बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और किसान जख्मी भी हुए थे, आज भी वो हालात पैदा हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि टकराव अभी बढ़ेगा और टकराव बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली कूच करने का फैसला किसानों का है और प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकना है। शुक्रिया आपका संजीव आनंद, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो पर चूंकि संजीव आनंद मौजूद रहे, किसानों से भी बात की है, हालात किस तरीके के हैं, क्या उन्हें कंट्रोल करने की तैयारी है, आगे बढ़ने से कैसे रोका जाएगा। ग्राउंड जीरो से संजीव आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। आज 14 दिसंबर को किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान है। 101 किसानों का जत्था जो है आज 12 बजे दिल्ली कूच करेगा। लेकिन उसके बाद अगर शंभू बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर में अंबाला की तरफ बात करें
तो अंबाला में चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजामात है। सभी हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे हैं। बैरिगेटिंग की बात करें तो बैरिगेटिंग पूरी तरह से बनाई गई है, इवन सिम्टेड बैरिगेटिंग भी बनाई गई है और दोनों तरफ बैरिगेटिंग की गई है। बीएसएफ के जवान भी यहां पर मौजूद है, पुलिस की टुकड़ियां भी यहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात आज अगर की जाए, जो यात्री यहां पर आते थे, जो गाड़ियां यहां पर आती थी, वो आज कम देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बैरिगेटिंग जो है वो पहले ही जो मंजी साहब गुरुद्वारा पड़ता है उसके पास ही एक बैरिगेटिंग लगा दिया गया है, जहां से यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। अगर कुछ गाड़ियां यहां पर आ भी रही हैं उनको भी वापस भेजा जा रहा है। किसानों ने आज तीसरी बार जो है कॉल दी है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन एसपी ने साफ तौर पर बोला है कि किसान जो है बिना इजाजत के नहीं जा सकते। किसानों के ऊपर पिछली बार पुलिस ने फूलों की वर्षा भी की थी, जिसका एसपी ने साफ तौर पर बताया कि किसान हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो। लेकिन किसानों के द्वारा जो आज है 101 किसानों के द्वारा आज फिर दिल्ली के लिए कूच होगा। लेकिन क्या ये जो किसान है उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि वो सब्र के साथ कूच करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर किसान जो है थोड़ी सी भी जबरन कुछ करते हैं तो पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। आज फिर दोबारा हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि जो डल्लेवाल है उनकी भी तबीयत कहीं ना कहीं खराब है और उसको लेकर भी किसान जो है रोषित हो सकते हैं। ठीक 12 बजे किसान जो है यहाँ से निकलेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा गाड़ियां देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है, एम्बुलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। और अभी कुछ ही समय में हरियाणा रोडवेज की बसें और दूसरी बसें भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रिटेन भी किया जा सकता है। अभी इस समय यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजामात है। चारों तरफ जो है लगातार पुलिस की गाड़ियां जो है लगातार आ रही हैं। पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर सशक्त है और सुबह से ही यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आज किसानों का जो जत्था है वो 12 बजे ठीक कूच करेगा। देखते हैं